भगंदर यदि एक बार हुआ तो ज़िंदगी भर सताता है, लेकिन यदि ट्रीटमेंट सही हो तो इससे छुटकारा भी पक्का है। आपको पता है फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत, उन्होंने फिस्टुला यानी भगंदर को अष्टमहागतों में रखा है। अष्टमहागत मतलब 8 ऐसी बीमारियां जिनको ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वात व्याधि प्रमेहश्च कुष्ठ अर्शो भगंदरम अस्मरी मूढ़ गर्भश्च तथैव उदरम अष्टमम। अर्थात ये 8 बीमारियां जिनमें वात व्याधि यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, प्रमेह जैसे मधुमेह डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, वो आज भी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम दवाइयों के सहारे सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत सारे कुष्ठ रोग, अर्श, भगंदर यानी फिस्टुला, अस्मरी यानी जो पथरी की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा मूढ़ गर्भ जिसको हम गायनेकोलॉजिकल लैंग्वेज में हम कहें ब्रीच प्रेजेंटेशन, जिसमें हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा उदर रोग। तो ये 8 ऐसी बीमारियां हैं जिनको आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि ये बहुत ही गंदी बीमारियां हैं, और अगर बीमारी गंदी है तो खाली दवा से काम नहीं चलेगा। फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट, जैसे आयुर्वेदिक क्षारसूत्र। जी, आयुर्वेदिक क्षारसूत्र जो हजारों साल पहले जो आयुर्वेद की हमारी विधा है, टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट है, प्लस आज की जो मॉडर्न साइंस है उसमें भी इसको रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के तौर पे फिस्टुला के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट कहा गया है। लेकिन यदि फिस्टुला के ट्रीटमेंट के लिए हम जा रहे हैं तो हमें उसके पहले 4 चीज़ों को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ होती है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मतलब कई लोगों का आपने सुना होगा कि जब भी स्टूल का प्रेशर बनता है तो वो उनको होल्ड नहीं कर पाते हैं, यानी कपड़े गंदे होते रहते हैं और जो मल है, लैट्रिन है, वो कपड़ों में निकलती रहती है। अगर किसी पेशेंट में हाई एनल फिस्टुला है और कन्वेंशनल सर्जरी में हम उस फिस्टुला ट्रैक को एक्सरसाइज करते हैं तो देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ गेटिंग इनकॉन्टिनेंस, मतलब स्फिंक्टर्स डैमेज होते हैं और स्टूल पर कंट्रोल करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो रहता है बहुत एग्रेसिव सर्जरी। अगर फिस्टुला सर्जरी में हम बहुत चीरफाड़ करते हैं, बड़ा एग्रेसिव सर्जरी करते हैं, बड़ा जख्म बनता है, तो वैसी स्थिति में पेशेंट का उठना, बैठना, चलना, जो उसके दैनिक क्रियाकलाप होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। क्षारसूत्र देता है मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसमें कि चीरफाड़ बहुत कम होती है और सुगम तरीके से परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। तीसरी अगर हम बात करें रिलैप्स यानी भगंदर, जैसे हमने अभी चर्चा की कि ये अष्टमहाव्याधियों में से है, अष्टमहागतों में से है जिनको मुश्किल से ठीक किया जाता है। तो आज भी मैंने कई कॉन्फ्रेंसिस में सुना है कि अगर किसी सर्जन से बदला लेना है तो उसके पास फिस्टुला का पेशेंट भेज दो, खासतौर पर हाई एनल फिस्टुला का, क्योंकि वो बार बार रिलैप्स होता रहता है और स्फिंक्टर बचाने के लिए हम उस ट्रैक को पूरी तरह से एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो क्षारसूत्र एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये रिलैप्स को रोकता है, मतलब इसमें एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद में जब पेशेंट ठीक होता है तो उसमें बीमारी के, व्याधि के दोबारा होने के चांसेस नहीं रहते हैं। चौथी बात अगर मैं आपको कहूँ टाइम टेस्टेड और टाइम ट्रस्टेड, तो आयुर्वेद हजारों साल पुरानी विधा है, लगभग हम कहें कि 2500 साल से ज़्यादा का इसका इतिहास रहा है आयुर्वेद का, और ख़ास तौर पे आचार्य सुश्रुत का जो फादर ऑफ सर्जरी हैं। लेकिन करंट की अगर हम साइंटिफिक बात करें तो अभी 1991 में ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एम्स दिल्ली और PGI चंडीगढ़ में एक मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल किया, जिसमें ये पाया गया कि क्षारसूत्र कन्वेंशनल सर्जरी के मुकाबले ज़्यादा प्रोमिसिंग रिजल्ट्स देता है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो क्षारसूत्र इज द सेफेस्ट एंड स्मार्ट चॉइस। तो देर ना करें, यदि आप या आपका अपना कोई फिस्टुला या भगंदर की बीमारी से पीड़ित है तो आज ही संपर्क करें। आपके कोई सुझाव हो या आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाते रहिए नए हेल्थ टिप्स। थैंक यू।